आज हम बात करने वाले हैं 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में और हमारी आज की पहली न्यूज़ होगी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। चलिए आइए देखते हैं कौन सी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो सबसे पहली अपॉइंटमेंट जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन को चेंज किया गया है। तो जो न्यूली अपॉइंटेड चेयरपर्सन है उनका नाम है संतोष कुमार। ही वाज 1995 बैच आईएएस ऑफिसर फ्रॉम उत्तर प्रदेश कैडरे। एंड द सेकेंड अपॉइंटमेंट इज सुबसीज पांडा। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है उनको। तो ये भी है आईएएस ऑफिसर फ्रॉम 1997 बैच एंड ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कैडरे। एंड थर्ड अपॉइंटमेंट फॉर टुडे इज गांजी कमाला वी राव। ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट द एफएसएसएआई। तो एफएसएसएआई जो काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसमें इनको सीईओ अपॉइंट किया गया है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। एंड लास्ट वी हैव हितेश कुमार मखवाना। ही इज एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये चार बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं विच आर रिलेटेड टू 29 दिसंबर। आगे हम बात करते हैं लोकयुक्ता बिल के बारे में, जिसमें इंडिया की पहली स्टेट बन गई है महाराष्ट्र, जिसने उस बिल को पास कर दिया है। तो ये जो बिल है ये दीपक केसरकर के द्वारा कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये पास हो गया था इमीडिएटली ही। तो इसके पास होने से चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो होल ऑफ द कैबिनेट आ गई है अब एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन के अंडर। आगे हम बात करते हैं धानु यात्रा 2022-2023 के बारे में। तो ये एसोसिएटेड है विद द स्टेट ऑफ ओडिशा। और उड़ीसा में बेसिकली भारगढ़ एरिया में इसको मोस्टली मनाया जाता है। तो ये सेलिब्रेट करती है और डिपिक्ट करती है द लॉर्ड इन फुल ग्लोरी। तो ये इस साल मनाई जाने वाली है फ्रॉम December 8 टू January 6। तो ये जो यात्रा है इसकी एक थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन होती है, एक परफॉर्मेंस होती है, यहाँ पिक्चर्स में देख भी सकते हैं। तो एक ओपन एयर थिएटर में होती है जिस थिएटर का रेडियस है 8 किलोमीटर और वो जो थिएटर है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है जहां पर ये यात्रा हो जाती है। तो इसलिए ये हमारे देश के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कौन से स्टेट के साथ जुड़ी हुई है, तो ये उड़ीसा के साथ जुड़ी हुई है। आगे हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंडिया का जो लोन एग्रीमेंट हुआ है, और वो लोन एग्रीमेंट का जो लोन है वो यूज होगा तमिलनाडु में। तो क्या डिटेल्स है हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये लोन है 125 मिलियन का और ये लास्ट ट्रांच है 500 मिलियन मल्टी ट्रांच लोन का। तो 500 मिलियन टोटल का लोन था जिसको अलग अलग ट्रांचेस में दिया गया था इंडिया को। तो ये उसका लास्ट फेज है जिसमें 125 मिलियन आया है। तो 3 मेजर सिटीज हैं तमिलनाडु की जिसमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो वो सिटीज हैं कोयम्बटूर, मदुराई एंड थुक्कुकुडी। तो ये तीनों वो स्टेट्स हैं और ये यूज किया जाएगा क्लाइमेट रिजिलियंट सीवेज कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम्स। तो बेसिकली अर्बन एरियाज की डेवलपमेंट में इसको यूज किया जाएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस एग्रीमेंट इज कि किसने इसको साइन किया है। तो इंडिया की तरफ से इसको साइन किया है रजत कुमार मिश्रा, हु इज एडिशनल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और एडीबी की तरफ से जो ऑफिसर आए थे वो थे हो यंग जून। तो ये दोनों ने इसको साइन किया है और ये तमिलनाडु में यूज होने वाला है। तो अश्विनी वैष्णव ने 2 चीज़ों को लॉन्च किया है। सबसे पहले है स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड सेकेंड थिंग इज G20 अलायंस के बारे में यहाँ पर बात हुई है। तो वो क्या चीज़ें हैं, तो स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन में अवेयरनेस दी जाएगी कि जैसे आजकल सोशल मीडिया साइट्स इतनी बढ़ गई हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम ऑनलाइन चीज़ों में सेफ रहें, चाहे हम पेमेंट करें चाहे हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। जो भी हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं अगर कोई ऐसी डिजिटल इनोवेशन लेकर आ रहे हैं तो हमें ज़रूरत है, गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे और उन स्टार्टअप्स की हेल्प करने में कोशिश करे। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो तो डायरेक्टली रिलेटेड है G20 के साथ और फर्स्ट पार्ट जो है वो रिलेटेड है साइबर सिक्योरिटी के साथ। आगे हम बात करते हैं 2 बड़े फाउंडेशन स्टोन जो अभी रखे हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटीज एट भद्राचलम ग्रुप ऑफ टेम्पल्स। इट इज ऑल्सो सिचुएटेड इन स्टेट ऑफ तेलंगाना। एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एट रुद्रेश्वरा टेम्पल। तो ये दोनों ही टेम्पल्स के साथ एसोसिएटेड हैं। इनमें से जो सेकेंड है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इन दोनों प्रोजेक्ट को अभी तेलंगाना स्टेट में हमारी प्रेसिडेंट ने
इनॉग्रेट किया है। एंड ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये अप्रूव हुए हैं अंडर प्रसाद प्रोजेक्ट, जो कि नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव के अंडर आता है, जो कि एक स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। बिजली उत्सव जो कि मनाया गया है असम में, और जिस कंपनी ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था वो है REC लिमिटेड, जो कि काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये हमारे देश की एक महारत्न कंपनी है जो 1969 में स्टेब्लिश हुई थी। तो इस इनिशिएटिव में क्विज कंपटीशन हुआ है, नुक्कड़ नाटक हुए हैं, और जो विजेता थे उन कॉम्पिटिशन्स के उनको LED लाइट्स एज अ प्राइज दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए और भी ज्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव। तो यहाँ पर जो याद रखने के लिए हमारे पास चीजें हैं वो ये है कि ये कौन सी स्टेट में मनाया गया है। बिजली उत्सव की अगर बात होती है तो वो असम में मनाया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, हमारी REC लिमिटेड। एंड ऑल्सो कि कौन से मेजर प्रोग्राम के साथ ही लिंक्ड है, तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के अंडर मनाया गया है। तो इंडियन ऑयल ने एक मेमोरेंडम साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ, जिसमें वो TB के एलिमिनेशन प्रोग्राम्स के लिए काम करेंगे इन द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इंडियन ऑयल जो है उसने साइन किया है मेमोरेंडम विद द सेंट्रल TB डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट, ये डिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि ये काम करने वाला है अंडर मोदीज मिशन टू एंड ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया बाय 2025। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर हमारा मोटिव है कि 2030 तक हमें उस चीज को एलिमिनेट करना है, लेकिन हम उस चीज को 5 साल पहले ही हमारे देश में से खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीज है और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसके अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है अभी रिसेंटली, वो साइन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी एंड ऑल्सो आवर हेल्थ मिनिस्टर मनसुख सिंह मंडाविया। तो इन दोनों की प्रेजेंस में तो यहाँ पर स्टेट्स के नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड ऑल्सो कौन सी बड़ी कंपनी है जो इस चीज के लिए इनिशिएटिव लेने वाली है, तो वो है इंडियन ऑयल। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.